मित्रों, कल 11 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। इनमें सबसे बड़ा मुकाबला था महाराष्ट्र और पंजाब के बीच, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स के कप्तान काफी फेमस क्रिकेटर्स हैं। पंजाब की कप्तानी अभिषेक शर्मा कर रहे थे, तो वहीं महाराष्ट्र की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे। ये दोनों ही अपनी अपनी टीम को इस विजय हजारे ट्रॉफी के खेल में एक कदम आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन आगे जाने के लिए इन्हें एक दूसरे को हराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और कल के मैच में जो हुआ उसने ऋतुराज के प्रशंसकों को थोड़ा दुखी भी किया और ढेर सारी खुशी भी दे दी। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में उनकी महाराष्ट्र टीम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पंजाब को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और यह ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत बड़ी बात है। इस टूर्नामेंट के अंदर उनके कप्तान के रूप में यह लगातार 7वीं जीत है। विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर महाराष्ट्र ने अपने 7 ग्रुप मैचेस खेले थे। इस 7 ग्रुप मैचेस में से 6 उसने लगातार जीते, और ये सारे 6 मैचेस ऋतुराज की ही कप्तानी में जीते गए। उसके बाद 7वां ग्रुप मैच अंकित की कप्तानी में खेला गया। वहां पर ऋतुराज कप्तान नहीं थे और वो मैच महाराष्ट्र की टीम हार गई। उसके बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए फिर से ऋतुराज को ही कप्तान बनाया गया, और ऋतुराज ने अपनी कप्तानी में एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल्स में पहुंचा दिया। हालांकि सेमीफाइनल्स की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सामने थी पंजाब की टीम, जिसने भी काफी जबरदस्त खेल दिखाया। और शुरुआत में तो यही लगा जैसे ऋतुराज एक बार फिर से ट्रॉफी जीतने में असफल हो जाएंगे, जैसा दिलीप ट्रॉफी में देखने को मिला, जैसा ईरानी कप में देखने को मिला, फिर जैसा मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखने को मिला, वैसा ही कहीं यहीं पर भी ना हो जाए। यही विचार बार बार ऋतुराज के प्रशंसकों के मन में आ रहा था, क्योंकि कल टॉस अभिषेक शर्मा ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो महाराष्ट्र की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। और जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, उन्हें झटका लगा। वो कब आए कब गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वो मात्र 5 या 10 मिनट तक ही मैदान पर रुक पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने मात्र 5 गेंदें खेली और 5 रन बनाए, वापस चले गए। इतना ही नहीं, ऋतुराज के साथ साथ महाराष्ट्र के सबसे मजबूत प्लेयर सिद्धेश वीर भी कल बिल्कुल नहीं चल पाए। वो तो 0 पर वापस चले गए। राहुल त्रिपाठी का भी यही हाल रहा, वो भी 15 रन बनाकर वापस चले गए। लेकिन अश्विन कुलकर्णी के शतक ने ये मैच बचा लिया। आप कह सकते हो कल के मैच के हीरो कुलकर्णी ही रहे। उनके साथ में अंकित बावने और निखिल धीर ने भी अच्छा खेल दिखाया। इन दोनों ने अर्धशतक लगाए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र टीम ने 275 रनों का टारगेट पंजाब को दिया। अब ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था कि पंजाब की टीम जीत ना पाए, ये टारगेट अचीव ना कर पाए। और पंजाब की टीम जो है वो बल्लेबाजों से भरी हुई है, वो सभी फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार अच्छा खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। खुद कप्तान अभिषेक शर्मा अच्छा खेल दिखा रहे हैं। इसके साथ में प्रभु सिमरन सिंह तो इस ट्रॉफी के अंदर ही लगातार 3-3 शतक लगा चुके थे। अनमोलप्रीत सिंह भी अद्भुत खेल दिखा रहे थे। अब इन सब के लिए 275 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र की गेंदबाजी के आगे इनमें से कोई भी नहीं टिक पाया। महाराष्ट्र के धाकड़ गेंदबाज मुकेश चौधरी ने पूरे मैच की दिशा और दशा बदल के रख दी। उन्होंने पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक झटके में आउट करके वापस भेज दिया। अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर वापस गए, तो वहीं प्रभु सिमरन सिंह केवल 14 रन बनाए और वापस चले गए। यहीं से लगने लगा था कि पंजाब टीम थोड़ा सा मुश्किलों में घिरती जा रही है। आखिरी में वही हुआ। पंजाब की टीम अपने 50 ओवर्स तक नहीं खेल पाई, 44 ओवर में ही 205 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, और इस तरह महाराष्ट्र की टीम 70 रनों से ये मैच जीत गई। वैसे महाराष्ट्र की टीम मैच भले ही जीत गई हो, लेकिन महाराष्ट्र की जीत के बीच में अर्शदीप सिंह एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कल गेंदबाजी भी अच्छी की, अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा दी। अपनी गेंदबाजी में उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, फिर सिद्धेश वीर को वापस भेजा। इसके बाद में अश्विन कुलकर्णी का भी विकेट उन्होंने ही निकाला, और फिर जब उनकी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, पिछड़ने लगी, बड़े बड़े बल्लेबाज धाराशायी होते चले गए, तो ऐसे में अर्शदीप सिंह ने ही बल्लेबाजी की भी कमान संभाल ली। कल पंजाब की ओर से केवल अर्शदीप सिंह खेल रहे थे, चाहे फिर वो गेंदबाजी की बात हो या फिर बल्लेबाजी की। आप विश्वास नहीं करोगे कि अभिषेक शर्मा, प्रभु सिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों की सजी हुई पंजाब की टीम जो कल हाईएस्ट स्कोरर बनकर सामने आए हैं, वो है अर्शदीप सिंह। उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा और इन सबका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि अर्शदीप सिंह पंजाब टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए। कल उन्होंने 39 गेंदों में 49 रन बनाए, मात्र 1 रन से वो अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन फिर आखिरी में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका कैच पकड़कर उनकी इस शानदार पारी का अंत कर दिया।
तो कल के मैच के हीरो अर्शदीप सिंह कहे जा सकते हैं। अब उनके चैंपियंस ट्रॉफी में चुने जाने की संभावनाएं लगभग पक्की हो चुकी हैं। हालांकि वास्तविक चैंपियन तो ऋतुराज ही बनकर सामने आए, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में महाराष्ट्र टीम को सेमीफाइनल्स में प्रवेश दिला दिया है और इसके साथ में अपने लिए एक और मौका बना दिया है। क्योंकि अगर कल ऋतुराज की टीम हार जाती तो शायद ऋतुराज का सफर बहुत बुरी तरीके से समाप्त हो जाता और बिना कुछ बड़ा प्राप्त किए उन्हें एक बार फिर से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता। पिछले कुछ समय से जो कुछ ऋतुराज के साथ होता आ रहा है एक बार फिर से दोहरा दिया जाता। लेकिन अब ऋतुराज के पास एक और मौका आ चुका है खुद को साबित करके दिखाने का। महाराष्ट्र का अगला मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा, यानी विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 16 जनवरी को होने वाला है। ऋतुराज के जितने भी प्रशंसक हैं वो सब फिर से आस लगाकर बैठेंगे कि ऋतुराज कुछ जबरदस्त करके दिखा दे। सेमीफाइनल्स जैसे बड़े मंच पर तो ऋतुराज के बल्ले से एक शतक, अर्धशतक या दोहरा शतक कुछ भी आ जाए वो बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। मित्रों, यहां पर ऋतुराज की हालत तो मुझे बिल्कुल विराट कोहली जैसी लगती है। T20 विश्व कप में विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी नहीं चल पाए थे, लेकिन फाइनल में जाकर अच्छी पारी खेल कर दिखाई थी। तो वही कुछ ऋतुराज के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। वो इस पूरे टूर्नामेंट में केवल एक शतक लगा पाए हैं, बाकी कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए हैं। पर सेमीफाइनल में जाकर अगर शतक लगा देते हैं या अर्धशतक भी लगा दे या फिर हो सकता दोहरा शतक लगा दे तो उनके प्रशंसकों को बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मजा आ जाएगा। बाकी मित्रों देखते हैं, 16 जनवरी की प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है।